चलिए इस वीडियो को एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो कायदे आजम एक बैरिस्टर था, नहीं लॉयर था, या एडवोकेट थे, या अटॉर्नी थे। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं शहजाद और आज की वीडियो में कॉमनली यूज होने वाले टर्म्स को हम जानेंगे। इनके बीच क्या डिफरेंसेस हैं ये समझेंगे। हमारे पहले दो टर्म्स हैं लॉयर और बैरिस्टर। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉयर की, जिसे हम वकील भी कहते हैं। तो बेसिकली लॉयर वो इंसान है जिसने लॉ की पढ़ाई की हो या लॉ ग्रेजुएट हो। तो हर वो इंसान जिसके पास लॉ की डिग्री हो, चाहे 3 साल एलएलबी कोर्स किया हो, चाहे 5 साल एलएलबी कोर्स किया हो, वो बन जाता है लॉयर। पर क्या एक वकील होने से, एक लॉयर होने से क्या किसी क्लाइंट को आप कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हो, उनके केसेस लड़ सकते हो? नहीं, उनके केसेस आप नहीं लड़ सकते। दूसरा है बैरिस्टर। तो आपने अगर पाकिस्तान में लॉ की डिग्री की है तो आप बन जाते हैं लॉयर। वहीं अगर आप इंग्लैंड में लॉ की डिग्री करते हो तो आप बन जाते हो बैरिस्टर। तो हम टर्म्स डिफरेंटली यूज करते हैं, बाकी दोनों का मतलब सेम ही है। लॉयर भी बैरिस्टर की तरह क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो जब एक लॉयर अपने आप को बार काउंसिल में एनरोल करवा लेता है तो वो बन जाता है एडवोकेट। यही बेसिकली डिफरेंस होता है एडवोकेट और लॉयर के बीच में। अब हम 3 टर्म्स और देख लेते हैं, एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। एडवोकेट हमने देखा वो होते हैं जो कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी सीनियर एडवोकेट क्या होता है? ये डेजिग्नेशन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उन एडवोकेट्स को देती हैं जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो और नॉलेज हो। इसके बाद आता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। क्या आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ AOR ही केस फाइल कर सकता है? जनरली हर कोर्ट के अपने रूल्स और अपना प्रोसीजर होता है, उसी तरह सुप्रीम कोर्ट के भी अपने रूल्स हैं। केस ड्राफ्ट और आर्ग्यू कोई भी कर सकता है। तो हम टर्म्स डिफरेंटली यूज करते हैं, बाकी दोनों का मतलब सेम है। सिर्फ फाइलिंग के लिए ये रिक्वायरमेंट दी गई है कि फाइलिंग सिर्फ AOR ही कर सकता है। अब देखते हैं कि एडवोकेट जनरल क्या है। हर स्टेट के लिए जो गवर्नर होते हैं वो अपॉइंट करते हैं एडवोकेट जनरल हर स्टेट के लिए। इसका बेसिकली जो काम होता है कि स्टेट गवर्नमेंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट करना। इसके साथ ही अगर स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी एडवाइस चाहिए होती है तो वो भी देते हैं एडवोकेट जनरल। इसके बाद हम बात करते हैं अटॉर्नी जनरल की। अटॉर्नी जनरल को सेंट्रल गवर्नमेंट के केसेस डील करना और कोर्ट में रिप्रेजेंट करना है, और इनका अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट के थ्रू। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी भी लीगल मैटर में एडवाइस चाहिए होती है तो वो जाते हैं अटॉर्नी जनरल के पास। इसके बाद आता है सॉलिसिटर जनरल। तो अटॉर्नी जनरल का जो काम होता है उसमें हेल्प करते हैं सॉलिसिटर जनरल। तो सॉलिसिटर जनरल को हम असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल भी कह सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने सारे टर्म्स को डिस्कस किया, और आज के बाद आप किसी इंसान को गलत नाम से नहीं पुकारेंगे। दैट्स इट फॉर नाउ, सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।